घर में वयस्क हैं वो वैक्सीन लें। अगर हम लोग इस संशय को दूर करेंगे वैक्सीन के प्रति तो शायद हम अपने बच्चों को आने वाली लहर से बचा ले जाएंगे। दिन रात इस चीज़ के लिए काम कर रहा है कि हम सभी को वैक्सीन की उपलब्धता हो। कहीं कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए कोशिश ज़रूर कर रही है। हमें इस समय दोष के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि क्या नहीं हो पा रहा है। जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं, हमें उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आज कोरोना एक बहुत नई बीमारी है। ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा इस बारे में बिल्कुल दृढ़ता से कह पाना मुश्किल है। ऐसा कोई परिवार नहीं है आज जिनके घर में किसी को कोरोना ना हुआ हो, या उनके जान पहचान में, दोस्तों में, सगे संबंधियों में किसी को कोरोना ना हुआ हो, या कोरोना से मौत ना हुई हो। हम सभी इस चीज़ से लड़ाई लड़ रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और इवन स्पिरिचुअली भी हम लोग इससे लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं अपने रोज़गार को लेके। काफ़ी लोग जो घर में रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो ये आदत नहीं थी पहले, पिछले 2 साल पहले, बच्चे घरों में रह रहे हैं। हम सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, मगर हमें अपने मन में सकारात्मकता तो ज़रूर रखनी ही पड़ेगी। वो सुबह ज़रूर आएगी जब हम लोग मिलकर इस कोरोना से इस जंग को जीत जाएंगे। हम लोग खुशनसीब हैं कि हम लोग भारतवर्ष में हैं और सरकार हमें ये वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वैक्सीन पहुंचा तक नहीं है, और ना ही ये उन्हें मालूम है कि उन्हें वैक्सीन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो बेचारे वैक्सीन के लिए तरस जाएंगे, लेकिन हम लोग जो हमें मिल रहा है वैक्सीन, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सभी को बिना किसी भय के वैक्सीन को लेना चाहिए, और चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए। अब कुछ दिनों में शायद बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगा, उनके लिए ट्रायल्स हो रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के किसी भी प्रकार की मन में संशय ना रखें। आप अपने बच्चों को तो वैक्सीन दिलाते हैं ना, पहले भी हम लोगों ने सबने पोलियो के लिए, डीपीटी के लिए वैक्सीन तो बच्चों को दिलाया ही दिलाया है, और वैक्सीन के कारण ही पोलियो जैसी बीमारी हमारे भारतवर्ष से हम लोग उसको उन्मूलन में सफल हो पाए। हमें समझना होगा, हमारे समाज में अगर हम लोग 4 लोग वैक्सीन लेते हैं और 6 लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो हम लोग इस कोरोना को हराने में शायद सक्षम नहीं हो पाएंगे। बिना किसी भय के बहुत सारे मरीजों को हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो किसी भी चीज़ की दवाई खा रहे हैं तो उन्हें लगता है उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर वो हार्ट की दवाई खा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, मानसिक रोगों की दवाई खा रहे हैं, तो अपने मन में वो ये सोच लेते हैं कि उनको दवाई नहीं लेनी चाहिए। सारे मरीज, चाहे वो दवाई ले रहे हैं, किसी और तरह के इलाज में हैं, उनको वैक्सीन लेना ही चाहिए। ऐसा वैक्सीन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ही नहीं। ऐसे कोई नहीं है जिन्हें कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, और हम सभी को बिना किसी भय के वैक्सीन लेना चाहिए।